Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear students, I am the HOD in Applied Science in Sri Digambar Institute of Technology, and my name is Mulchan Taylor, and this is our 6 video lectures on basic principle of technical communication. Technical communication. First of all, we will know about the technical communications. This communication is divided in two parts: verbal and non-verbal. Verbal and non-verbal. Verbal means we use of the word in the language during the speaking time. This is the verbal communication. But when we don't use any words during the communication, this is the communication is called the non-verbal. वार्तालाप के दौरान बोलना जहाँ पर हम शुरू करते हैं वो वर्बल होता है, लेकिन जहाँ हम बोले नहीं लेकिन अर्थ या संकेत के माध्यम से कोई चीज़ समझा देते हैं वो नॉन वर्बल होती है. ठीक है, जहाँ हम बोल करके कोई चीज़ बता रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल. जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन मैं समझूँ नहीं बल्कि बोल के, जैसे फॉर लाइक दैट, संकेत के माध्यम से, वो नॉन वर्बल है. वर्बल की क्या क्वालिटी है, इसका फीचर्स क्या है? ओरल एंड रिटन, ये दो तरह से स्टार्ट होती है, एक तो बोल करके, दूसरा लिख करके. नॉन वर्बल कौन सी है? वी डोंट यूज ऑफ एनी वर्ड्स ड्यूरिंग द कम्युनिकेट. बोलने के दौरान हम कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं करते, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है. बॉडी मूवमेंट, हाथ का हिलाना, गर्दन का हिलाना, ये नॉन वर्बल में आता है. स्पेस, हम किसी को जगह खाली कर देते हैं, खड़े होकर के चले जाएं. वॉइस, चिल्ला करके या सीटी बजा करके. नो वर्ड्स, इसमें वर्ड्स यूज नहीं करते. तो इस तरह से हम कम्युनिकेशन को हम समझते हैं. आगे देखते हैं इसमें किनेसिक्स का मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है गति करना. किस तरह से हम कम्युनिकेशन को बेहतरीन और तरलीय और स्पीडी बनाएं. स्टडी फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स. हमें इसके लिए क्या करना होगा? समझने के लिए पहले हमारे शरीर के अंगों के बारे में समझने होंगे कि कौन कौन से हमारे जो ऑर्गन हैं और उस ऑर्गन के मीन्स क्या क्या निकलते हैं, तो उसकी भी स्टडी होती है. सम किनेसिक्स बिहेवियर्स आर डेलिब्रेटेड, कुछ इसमें बता रखा है. फॉर एग्जांपल के लिए, नोडिंग हेड, गर्दन का हिलाना, बोले नहीं, केवल गर्दन हिला रहे हैं, इसके द्वारा कम्युनिकेट कर रहे हैं हम. आगे सामने वाले को हम एक एग्जाम्पल या एक संकेत दे रहे हैं कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ. ब्लिंकिंग आइज, आँख को मिचकाना, इसके द्वारा भी सामने वाले को बिना बोले संकेत दे देते हैं. सर्गिंग शोल्जर्स, कंधों को उचकाना, ये भी हमारा किनेसिक में आता. वेविंग हैंड्स, हाथ हिलाना, तो ये भी हमारा किनेसिक्स में आता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं. तो इस तरह से हमें अपने शरीर के कौन कौन से जो ऑर्गन हैं, जिनके द्वारा कौन कौन से इन्फॉर्मेशन पुट अप होती है, ये कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन के लिए इंडिकेशन किया जाता है. नेक्स्ट है पर्सनल अपीयरेंस, पोस्चर्स. अब अपने खुद के ऊपर लेते हैं. पर्सनल अपीयरेंस, आपका व्यक्तित्व कैसा दिखाई देता है, इससे भी हमें कुछ जानकारी, इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है. पोस्चर, आपका बैठने का तरीका कैसा होता है, ये भी हमारे कम्युनिकेशन के दायरे में आता है. स्लैम्प्ड पोस्चर, लो स्पीड्स. स्लैम्प्ड पोस्चर, लो स्पीड्स, आप तरीके से नहीं बैठ करके थोड़ा सा झुक करके बैठे हैं, तो इसका समझने का मतलब होता है लो स्पीड्स. इसके अंदर काम करने ये थका हुआ सा महसूस होता है. इरेक्ट पोस्चर, थोड़ा सा सीधा खड़े तन करके बैठें, कॉन्फिडेंस शो करता है. लर्न फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुके हुए हैं. डिफेंसिव और डिसइंटरेस्टेड, इसका मतलब होगा
आपको इस बात के अंदर या जो भी बातें या किसी टूल्स के बारे में बताया जा रहा है आप उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। क्रॉस्ड आर्म्स, क्रॉस्ड आर्म्स मतलब दोनों हाथों को बांध करके बैठना। डिफेंसिव और नॉट रेडी टू लिसन, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अनक्रोस्ड आर्म्स, हाथ बिल्कुल खुले हुए हैं, इसका मतलब है विलिंगनेस टू लिसन, आप मन से सुन रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें नॉन वर्बल के बारे में बताती है, तो इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जेस्चर, हाव भाव, ये क्या चीज़ है? अनम्बरेटिव नंबर्स, descriptive size of the object, symbolic abstract concept, locative location of an object, empathetic emphasize। ये शॉर्ट में ऐसे कर दिया तो इसे समझ जाते हैं कि ये इनकी तरफ संकेत कर रहे हैं। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, का उद्देश्य आखिर है क्या, क्या नीड है इसकी, क्यों ज़रूरत पड़ती है। ओके, टेक्निकल, सम फेशियल एक्सप्रेशन, हैप्पीनेस, डाइजेस्ट। फेशियल एक्सप्रेशन हमारे चेहरे के जो हाव भाव हैं वो इस कम्युनिकेशन की तरफ संकेत करते हैं कि आप खुश हैं। और डाइजेस्ट मतलब आप परेशान नहीं हैं। इन्फॉर्म, एंगर, सरप्राइज, गुस्सा और आश्चर्यचकित दिखाता है। इंस्ट्रक्ट, निर्देश से क्या निकलेगा? डर, दुखी। इन्फ्लुएंस, आई कॉन्टैक्ट, इससे प्रभाव पड़ता है। तो वार्तालाप के दौरान हम आंखों से आंख मिला, नज़रों से नज़रें मिला के बात करते हैं तो इससे प्रभाव पड़ता है एक दूसरे के ऊपर। इंस्ट्रक्ट जहाँ पे होता है वहाँ पर व्यक्ति के ऊपर दो चीज़ों का प्रभाव आ जाता है, एक तो भय का, दूसरा दुखीपन का। इन्फॉर्म जहाँ करना होता है तो जैसे इन्फॉर्मेशन की बात आती है तो यहाँ पर चेहरे के ऊपर किस तरह के भाव आएंगे? गुस्से के या आश्चर्यचकितता के। तो ये दोनों चीज़ें बताई कि हैप्पीनेस और डाइजेस्ट किस तरह से हमारा चेहरा व्यक्त करता है। नेक्स्ट है क्रॉस कल्चरल वेरिएशन। क्रॉस कल्चरल वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सोसाइटी। हमारे समाज के अंदर बहुत से ऐसे संगठन है, अलग अलग समाज जो एक मिलकर के एक जगह रहती है, वो हमारा पूरा समाज होता है, लेकिन उसमें संस्कृतियाँ उनके धर्म के हिसाब से होती है। कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, ये बड़ा थोड़ा सा कठिन है समझने में। विथ ए वैरायटी ऑफ डायमेंशन डेफिनेशन, क्योंकि इसकी जो परिभाषा होती है वो एक ना होकर के अनेक होती है। इट इन्वॉल्व्स एलिमेंट्स दैट मे वारी अक्रॉस कल्चर्स, इसके अंदर बहुत से ऐसे तत्व शामिल हैं जो कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों को बताते हैं। लैंग्वेज कल्चर के हिसाब से होती है, उनके धर्म मत अपने धर्म के हिसाब से होते हैं। वैल्यू एंड एटीट्यूड्स, उनका व्यवहार, उनकी शिक्षा क्या बोलती है उसके हिसाब से। पॉलिटिक्स एंड लॉज, टेक्नोलॉजी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्रॉस कल्चर्स वेरिएशन के द्वारा परखते हैं कि वाकई हमारे जो टेक्निकल कम्युनिकेशंस है वो कितना ज़्यादा इन चीज़ों से प्रभावित होता है या नहीं। तो हमें प्राइमरी तौर पर ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। पहला आता हमारा, नेक्स्ट आती है लैंग्वेज। इज ए सिस्टम्स ऑफ वर्ड्स एंड साउंड्स टू कम्युनिकेट आइडियाज इन मीनिंगफुल वे। ये कम्युनिकेशन का सबसे पहली इकाई होती है जिसके द्वारा हम अपने इन्फॉर्मेशन को अर्थपूर्ण तरीके से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। फेमस लिंग्विस्टिक नोम चॉम्स्की एंड सोशियर्स क्लासिफाइड लैंग्वेजेस, इन्होंने भाषा को इस तरह से परिवर्तित या विभाजित किया है। आर्टिफिशियल, रेस्ट्रिक्टेड, अब्स्ट्रक्टेड, आर्बिटरी, क्रिएटिव, रेड्यूडेंट एंड रिकर्सिव। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। फेशियल एक्सप्रेशन, हैप्पीनेस, डाइजेस्ट, एंगर, सरप्राइज, फियर, सैडनेस, ये तो हमारे आ ही जाते हैं क्योंकि ये हमारे नॉन वर्बल के पार्ट होते हैं। नॉन वर्बल, नॉन
नॉन वर्बल में आते हैं, जो कि ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है, ये फेशियल एक्सप्रेशन हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। अब इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आँखों के पास की जो स्किन होती है वो एक अलग चीज़ होती है, और आँखों और हमारे लिप्स के बीच का जो हिस्सा है वो एक अलग चीज़ के लिए संकेत करता है। तो इनके बारे में हमें जानना होता है। इफ़ेक्टिवनेस, अब हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बेहतरीन कैसे बने। क्लैरिटी ऑफ द मैसेज दैट टू बी कन्वेयर्स, पहला तो ये होता है कि जो भी हम कोई बात बताएं वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, सब लोग उसको ढंग से समझें, तो हमारी बात बताने का जो तरीका है वो इफ़ेक्टिव होगा। क्लैरिटी अबाउट द पर्पज़ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, हमारा उद्देश्य क्या था और काम करने का तरीका या इसके पीछे शोध करने के पीछे क्या कारण था, ये भी हमारा स्पष्ट हो। कॉमन लैंग्वेज बैकग्राउंड्स, कौन कौन सी भाषा का यूज़ करें, कोई ज़्यादा विशिष्ट या ऐसी फॉरेन लैंग्वेज यूज़ न करें जो कि लोग समझें नहीं, बल्कि सामान्य भाषा का इस्तेमाल करें जो सब लोग उसको सही से सटीक से समझ जाएं। एप्रोप्रिएट मीडियम्स टू कन्वे द मैसेज, तथा बताने का जो तरीका है वो टूल्स है वो बिल्कुल उपयुक्त होना चाहिए, ताकि सभी के पास में वॉइस नॉइज पोल्यूशन क्रिएट न हो, बल्कि सटीक से समझें। एप्रोप्रिएट फीडबैक टू द मैसेज, तभी जा कर के आपका फीडबैक उपयुक्त आता है। इस तरह से हमारे बेसिक गाइडलाइंस ऑफ द टेक्निकल कम्युनिकेशन थी। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट थ्रू देयर यूज ऑफ टाइम्स। क्रोनोमिक्स में बताया गया है कि वो समय जिसके अंदर व्यक्ति संपूर्ण समय के दौरान किस तरह का उसका बिहेव है या वार्तालाप करने का तरीका क्या है। पीपल हैव देयर ओन टाइम लैंग्वेज, ऑन टाइम लैंग्वेज, उस दिन व्यक्ति अपने बिहेव के हिसाब से जो बर्ताव करता है वो उसका कम्युनिकेशन का दायरा होता है। टाइम लैंग्वेज आल्सो वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, टाइम लैंग्वेज क्या करती है, उस दिन में आपकी गतिविधियों के हिसाब से बात करने का अंदाज या ढंग बदल जाता है, और डिपेंड टू द वेरी पर्सन, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन, किस व्यक्ति के साथ में आपका नेचर कैसा है, किस व्यक्ति के साथ में नहीं है, तो वहाँ पर आपकी बात करने की ट्यून है वो भी चेंज हो जाती है। इस तरह से ये हमारा टॉपिक्स कंप्लीट था। थैंक यू वेरी मच।